हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं 15वां अध्याय, पंचदशो अध्याय, जिसको बोलते हैं गीता की भाषा में। शुरू करते हैं। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। चलिए शुरू करते हैं। पंचदशो अध्याय। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि जो पीपल के वृक्ष हैं वो बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही मतलब जरूरी हैं, बहुत ही कीमती हैं। जो जो वेद है वो ही उसका पता बताता है। ऐसा वो मतलब तत्व वाला चीज है वो। फिर उस संसार वृक्ष की तीनों पूर्णों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोटलों वाली देव मनुष्य त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इन पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा वृक्ष है अच्छी प्रकार से, मतलब भगवान बता रहे हैं उसमें कि इसमें बहुत अच्छा पीपल का जो वृक्ष है उस बहुत मूल्यवान है। उसको कोई भी अगर पा जाता है तो वो एकदम धन्य हो जाता है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि जैसा कई बार कह रहे हैं कि जो इस चीज को पाकर मनुष्य ऐसा मतलब मूल्यवान है कि ये भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य वापस लौट कर नहीं आता, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है, वो स्वर्ग लोक को चला जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतना। फिर आगे बोल रहा है कि इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना ग्रहण और मन को आश्चर्य करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। मतलब पहले भगवान क्या बोल रहे हैं कि गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा इस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन से ही इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर वो छोड़ देता है, वो जिसको प्राप्त करना चाहता है उसी शरीर में वो उस जगह पे वो इस शरीर से उस शरीर को वो प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं।
फिर शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में ही है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अत्र को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं सब प्राणियों में हृदय अंतर्यामी रूप से, मतलब मैं अंतर्यामी रूप से मैं हृदय के अंदर में फंसा हुआ हूँ। सब मनुष्य के अंदर मैं सब देखता हूँ कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, अलग अलग कार्य, अलग अलग टाइम, अलग अलग चीज़ वो नोट करते हैं, वो हर चीज़ देखते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं कि सब चीज़ उन्हीं से होता है, ज्ञान भी उसी से होता है, स्मृति भी उन्हीं से होता है और वेदों द्वारा, मतलब मैं वेद के द्वारा भी मैं सबको जानने वाला मैं हो जाता हूँ। मतलब मैं सब लोग मुझे जान जाते हैं वेद के द्वारा। और आगे बोला है, इस दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। आगे है भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब नेक्स्ट है घोष अध्याय, मतलब 16वां अध्याय। इस अध्याय को मैंने पूरा आपको एक विस्तार में बता दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया और इसमें खाली श्री कृष्ण भगवान ने पूरा बात बताया है, पूरा वाच बताया है, किया है और अर्जुन का कोई भी इसमें मतलब कोई भी संवाद नहीं था। अब 16वां अध्याय में आपको नेक्स्ट वीडियो से फिर से समझाऊंगा, फिर से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर से मैं वही कहूँगा, फिर से वही बोल रहा हूँ कि आप मनन करिए, पठन करिए, चिंतन करिए इस वाले श्लोक का, इस वाले पाठ का। तब तक के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, नया वीडियो लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों। फिर आऊँगा, नोट करें।